नमस्कार, मैं संदीप कुमार सिंह आप सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन श्योर सक्सेस के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है वह है पार्टनरशिप, साझेदारी। आज आपको हम बताएंगे कि व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार में लाभ और हानि कैसे होता है। इस साझेदारी को, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आज के डेट में आप देख रहे बहुत लोग बेरोजगार हो गया तो व्यापार करेंगे, बहुत लोग एक दूसरे से साझेदारी करेंगे। घर में भी साझेदारी बहुत तरह का होता है कि नहीं? लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं तो मिनिमम 2 लोगों को होना आवश्यक है। आज के बाद आप लोग को बिजनेस में कभी दिक्कत नहीं होगा कि व्यापार में लाभ हानि कैसे होता है। आप एक चीज बताइए, देखिएगा इसमें कि अगर हम पार्टनरशिप का बात करें, साझेदारी का बात करें, तो जितना पैसा लगाएंगे और जितना समय देंगे उतना ही लाभ होगा। अगर हम ये कहें कि आज हम 5 लाख रुपया लगा दिए और शाम में उससे हम लाभ चाहेंगे तो लाभ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसमें समय का भी बहुत आवश्यक होता है। अगर समय आप नहीं देते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमको लाभ, आज ही पैसा लगाए और आज शाम तक लाभ हो जाए, ये संभव नहीं है। तो जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट पर और उसके टाइम पर। अगर हम पूंजी लगा देते और समय नहीं देंगे, तो लाभ नहीं हो पाएगा। इसके लिए दोनों आवश्यक है। तो ये कहा जाता है मैथमेटिक्स में कि प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आप कह सकते हैं कि जितना पूंजी लगाएंगे और जितना समय देंगे उतना ही लाभ होगा। अब एक बात बताइए, एक ठेला चाय दुकान है, ठेला पर लगाया जाता है, और एक 5 स्टार होटल है, तो दोनों में पूंजी का बहुत डिफरेंसेस है, तो दोनों में लाभ का भी डिफरेंसेस होगा। एक ठेला वाला जो लगाता है उसका लाभ कुछ कम होगा, और जो आपका होटल में लगाया हुआ है बहुत पैसा खर्च किया उसका लाभ बहुत ज्यादा होगा। तो डिपेंड करता है पैसा। तो कहा, इसमें एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात ही साझेदारी कहलाता है ना? तो एक बात बताइए, अगर हम बात करें इसमें से, अगर ए और बी है ना, 2 व्यक्ति है ए और बी, इसका इन्वेस्टमेंट I1 है या टाइम ले लेता है T1, इसका I2 है और इसका है T2। तो अगर लाभ का रेशियो अगर बात करेंगे तो लाभ का रेशियो P1/P2 बराबर हो जाएगा I1 T1/I2 T2। यानी इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ये 2 व्यक्ति का हो गया। साझेदारी में मिनिमम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 से अधिक व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, है ना? अगर इस तरह रहेगा तो हम लोग कहेंगे P1 रेशियो P2 रेशियो P3, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू I1 T1 I2 T2 I3 T3। बहुत ज्यादा भी दे सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जितना इच्छा हो उतना आप कर सकते हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट इसका होता है सिर्फ कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जैसे ए और बी 2 व्यक्ति लिए, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाए गए पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। यही साझेदारी, इसी कंसेप्ट से हर क्वेश्चन हम लोग का बनेगा, एक एक क्वेश्चन बनेगा। इसका वेटेज ये है, इसका जो एग्जामिनेशन में जो आता है, आप हमेशा बैंक के एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य आता है। अगर एसएससी का बात करेंगे तो पीटी में 90% केस में आता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन मेंस में हमेशा 2 क्वेश्चन आता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें एक एक क्वेश्चन को हम लेने का प्रयास करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। एग्जाम में आप बैठिए तो देखते साथ क्वेश्चन बने, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आगे देखिएगा, अगर हम व्यापार में देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके बाद हम लिख लिख के आप लोग को बताएंगे, है ना? अगर हम ए लगाया मान लीजिए 20,000 रुपया और बी लगाया 30,000 रुपया, हमेशा याद रखिएगा कैपिटल के साथ टाइम होना आवश्यक है। अगर टाइम नहीं है और कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं टाइम नहीं दीजिएगा
तो लाभ नहीं होगा। अगर ए लगाया 20,000 रुपया, बी लगाया 30,000 रुपया और इन दोनों का व्यापार शुरुआत हुआ, ए और बी दोनों का, और 1 साल तक ये दोनों व्यापार किया और 1 साल के बाद लाभ के रूप में 10,000 रुपया हुआ, प्रॉफिट 10,000 रुपया हुआ, तो ए का लाभ ज्ञात करें। ए लगाया 20,000 रुपया, बी लगाया 30,000 रुपया, 1 साल तक ये लोग व्यापार किया। आज के बाद आपको व्यापार में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ए लगाया 20,000 रुपया, बी लगाया 30,000 रुपया और लाभ हुआ वर्ष के अंत में, वर्ष मतलब 12 महीने के अंत में 10,000 रुपये का। तो बताइए ए का लाभ क्या हुआ? अगर आप देखते हैं कि 20,000 गुने 12 रेशियो 30,000 इंटू 12, ऐसा किस लिए किए? ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है। तो 20,000 रुपया 12 महीना, 30,000 रुपया 12 महीना, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, और इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो आप देख लीजिए यहां से 12 और 12 का कोई मतलब नहीं, कट जाएगा, दोनों 1 ईयर था, टाइम सेम था, 2:3 आ गया। यानी जो 2:3 आया ये ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया। और टोटल प्रॉफिट मेरा 10,000 है, तो ए का प्रॉफिट क्या होगा? तो ए का प्रॉफिट अगर बात करते हैं तो 2/2 और 3 5 होता है इंटू 10,000, यानी 5 से काट दीजिए 2,000, ए का 4,000 हो गया। अब खुद समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये का लाभ था, ए को 4,000 मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा? 6,000 मिलेगा। यहां पे कॉमन सेंस वाली बात यह है कि 10,000 रुपये का लाभ हुआ था, ए पैसा कम लगाया था, बी पैसा ज्यादा लगाया था, तो ए को कम लाभ हुआ, बी को ज्यादा लाभ हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस रेशियो में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। अगर ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा लाभ होगा, कम पैसा लगाएंगे तो कम लाभ होगा। खुद देख सकते हैं, एक 20,000 लगाया उसको 4,000 का लाभ हुआ, एक 30,000 रुपया लगाया उसको 6,000 रुपया का लाभ हुआ, है कि नहीं? तो अगर मेरे साथ कोई व्यापार करना चाहता है और बोलता है कि सर आप लगाइए 100 रुपया, मैं लगाऊंगा 10 रुपया, जब लाभ का रेशियो होगा तो उसको 10 रुपये के अनुसार लाभ मिलेगा और मुझे 100 रुपये के अनुसार लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ फर्क क्या है? इन्वेस्टमेंट का फर्क है कि नहीं? इसमें जरूरी नहीं कि टाइम सेम हो। कभी कभी होता क्या है कि कोई व्यक्ति लगा दिया 1 साल के लिए, 4 महीना के बाद कोई इसका परिचित आता है और बोलता है मैं भी आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे भी अपने बिजनेस में सम्मिलित कर लीजिए। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ऐसा बात करें कि मान लीजिए, बता देते हैं, देख लीजिएगा, बेसिक बात कर रहे हैं, 0 लेवल से बात कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए। अगर हम बात करें कि ए लगाया 20,000 रुपया एग्जाम्पल, और बी लगाया 30,000 रुपया। अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे शुरू से अंतिम तक, एक एक चीज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए लगाया 20,000 रुपया, बी लगाया 30,000 रुपया, ए लगाया 20,000 रुपया, बी लगाया 30,000 रुपया। लेकिन प्रॉब्लम यहां यह है कि ए 20,000 रुपया 12 महीना 1 साल के लिए लगाया था, शुरुआत किया था, और ये 4 महीने के बाद आ गया बी कितने महीने बाद आया? 4 महीने के बाद आया। और लाभ का, इन दोनों का जो लाभ था वो लाभ हो गया 5,000 रुपया 1 साल पर। तो आप देखिए 20,000 रुपया ए लगाया था, ये 12 महीना तक चलाएगा क्योंकि ये शुरू से किया था और अंतिम तक 1 साल का व्यापार है। और बी लगाया 30,000 रुपया, 30,000 रुपया जो बी लगाया है, तो बी 30,000 रुपया जो लगाया ये 4 महीने बाद आया था, तो ये मात्र 8 महीने व्यापार करेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ये 1 साल के लिए था, कोई व्यक्ति 4 महीने के बाद आता है तो 4 महीना कम करेगा, तो कितना करेगा? 8 महीना करेगा। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे 0 0 कैंसिल हम कर देते हैं तो 12 को 2 से करेंगे 24, 8 को 3 से करेंगे 24, कट गया। ये 1:1 ए और बी के लाभ का रेशियो हो गया। ये 1:1 ए और बी के लाभ का रेशियो हो गया। तो टोटल मेरा लाभ था 5,000, टोटल लाभ था 5,000। अब दोनों का रेशियो सेम है प्रॉफिट, तो हाफ हाफ कर देंगे, ए को 2500 और बी को भी कितना? 2500, यानी ए का लाभ हो जाएगा 2500, है ना? सीरियसली और ध्यान से पढ़िएगा। बहुत लोग मोबाइल में भी जो पढ़ते हैं, मोबाइल चला दिए, फिर 2 मिनट के बाद गाना सुन रहे, फिर मोबाइल चला रहे। ऐसा करने से ना गाना पूरा होगा अच्छा से, ना
पढ़ पाइएगा ठीक से। इसलिए अगर जो कोई भी वीडियो देखते पूरा उसको देखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। और ये जो पार्टनरशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार सीख लिए तो फिर हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो 2500 रुपया ए का भी हो गया और बी का भी 2500 रुपया हो गया। और चांसेस ये है कि जुलाई में, लास्ट जुलाई तक या 15 जुलाई तक क्लास खुल सकता है। तो ऑनलाइन तो एक आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, तो जैसे ही क्लास शुरू होता है तो सभी को ऑफलाइन में आना पड़ेगा, है कि नहीं। अभी आप लोग घर में हैं और ऑफलाइन क्लास करना संभव नहीं, ना कराना संभव है, इसलिए इसका भी फायदा उठाइए। लेकिन फाइनली ये दिमाग में सेट करना है कि हम लोग के लिए ऑफलाइन ही उचित होगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500 और बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 2500। एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं, ए 30,000 रुपया लिया, ए 30,000 रुपया और बी 40,000 रुपया लगाया, लेकिन बी जो है वो 5 महीने बाद आया था, 5 महीने बाद आया है ना, 5 महीने के बाद आया। तो ये साल भर बिजनेस करेगा, 1 साल, और ये करेगा 5 महीने बाद आया तो 7 महीना का व्यापार करेगा। कितने महीना का करेगा 7 महीना का करेगा। तो 30,000 और 40,000, ये 0 0 कैंसिल, सपोज कीजिए कि 16,000 रुपये का लाभ हो गया। अगर 16,000 रुपये का लाभ हुआ तो जो लाभ का रेशियो है ए और बी का, वो 9:7 है। अगर इसमें पूछा जाए ए का लाभ ज्ञात करें, बी का लाभ ज्ञात करें, दोनों का लाभ पूछ सकता है। अगर ए का लाभ का चर्चा करेगा तो 9/16 गुने 16,000, कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 9,000, है ना। अगर वो बी का लाभ पूछता है, अगर क्वेश्चन में बी का लाभ पूछा जाएगा तो बी को कहेंगे 7/16 गुने 16,000, यानी 16 से कैंसिल हो गया 1000, तो 7,000 हो गया। ए का लाभ 9,000, बी का लाभ 7,000। कभी कभी इस प्रश्न में यह पूछा जाता है कि ए का लाभ बी के लाभ से कितना ज्यादा है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि ए का लाभ फाइंड कर लिए और बी का लाभ फाइंड कर लिए, उसके बाद माइनस करेंगे तो टाइम आपका खत्म हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि अगर पूछा जाएगा कि ए का लाभ बी के लाभ से कितना ज्यादा है, तो 7 से 9 2 ज्यादा होगा, 2/16 गुने 16,000, 2,000 होगा ना। 2,000। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि विद्यार्थी को 0 लेवल से शुरुआत करें और वहां पहुंचा दे जहां के लिए आप आए। यानी एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बने, छूटे नहीं, और देखते के साथ पता चल जाए ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तभी एग्जाम निकल पा गया, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो यहां से आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा है, 7 से 9 2/16 गुने 16,000, यानी इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 2,000, यानी 2,000 अधिक होगा। कितना हजार अधिक होगा 2,000। इसी तरह 2 के साथ साथ 3 भी दे सकता है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम तो ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। देखिए ए अगर लगाता है 10,000, बी लगाता है अगर 20,000 और सी 30,000। एक व्यापार हो रहा है जहां ए लगाया 10,000, बी लगाया 20,000 और सी लगाया 30,000। इन तीनों का पैसा लगा और इन तीनों ने एक साथ किसी व्यापार को शुरू किया, है ना। और व्यापार शुरू करने के बाद वर्ष के अंत में, जब वर्ष पूरा हो गया तो वर्ष के अंत में इन्हें 12,000 रुपये का लाभ हुआ। कितना रुपया लाभ हुआ 12,000 रुपये का लाभ हुआ। तो ए का लाभ ज्ञात करें। 12,000 रुपये का लाभ हुआ तो ए का लाभ ज्ञात करें। ए लगाया 10,000, बी लगाया 20,000, सी लगाया 30,000 रुपया। एक बात बताइए, तीनों का टाइमिंग सेम है, तीनों का टाइमिंग सेम है। ए भी 12 महीना करेगा, बी भी 12 महीना और सी भी 12 महीना। एक बात और यहां ध्यान रखिएगा, अगर टाइम तीनों का सेम हो तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का जब रेशियो लेंगे तो तीनों में टाइम सेम होगा तो टाइम तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लीजिए।
डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लीजिए, यानी 10,000 रेशियो 20,000 रेशियो 30,000। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो तब ले सकते हैं जब टाइम तीनों का सेम हो, क्योंकि जब टाइम तीनों का सेम होगा तो टाइम कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि टाइम कैंसिल हो जाता है। तो यहां से देखिएगा, अगर हम 1:2:3 कह दे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी और सी। एक बात बताइए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तो तीनों को मिला के 12,000 का लाभ हुआ है। कितना का लाभ हुआ है? 12,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो 1/3 2 5 1 6 इंटू 12,000 है ना, सीधा सीधी 2,000 आंसर हो जाएगा। यानी ए लगाया था 10, बी लगाया था 20, सी लगाया था 30,000 रुपया। 10,000, 20,000 और 30,000 रुपया, लेकिन तीनों का टाइम सेम था, तीनों का टाइम सेम था। तो 1 2 3 1/6 3 2 5 1 6 गुने 12,000। एक बात बताइए, इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 10 20 30 है, डायरेक्ट अगर इसको अगर मन में भी करें तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में आप देखते हैं सीधा 1 2 3 3 2 5 1 6 कितना है? 12। 6 बराबर 12, 1 बराबर 2,000। 4-5 सेकंड काफी है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस तो करना होगा, है ना। तो 3 2 5 1 6, 6 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना? 2,000। 2 सेकंड काफी है, देखिएगा कि 2,000 कहां पर है। अगर हम इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको टाइप 1 करके बताया जाएगा, है ना। देखिए, इसमें अगर हम ये कहें कि कभी कभी इतना सिंपल पूछ देता है रेलवे वगैरह में कि ए लगाया 40,000 रुपया और बी लगाया 70,000 रुपया और दोनों व्यापार शुरू किया। ए लगाया 40,000 रुपया और बी लगाया 70,000 रुपया और दोनों व्यापार शुरू किया, और वर्ष के अंदर पूछता उनके लाभ का रेशियो बताइए। कितना इजी है बताइए। 40,000 70,000 कट गया, टाइम तो ऐसे ही कट जाएगा, 4:7 इज करेक्ट आंसर। इसका हो गया 4:7, है ना। अब यहां से हम लोग टाइप 1 शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से, है ना। और बेसिक क्वेश्चन को देखिए, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल और सरल। ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 रुपया पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो व्यापार का कुल लाभ ज्ञात करें, है ना। व्यापार का कुल लाभ ज्ञात करें, यानी इस तरह के प्रॉब्लम में आपको समझ लेना है कि टाइम दोनों का सेम है। वे एक साथ व्यापार शुरू किए, पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यहां पर यह चर्चा नहीं कि कितना महीना बाद आया, यानी साथ में लोग व्यापार शुरू किया होगा। कितना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। एक बात और बताए थे कि अगर टाइम सेम रहे तो डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले सकते हैं, यानी 1,85,000 रेशियो 2:25। समझ गए होंगे। ये सीधा प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 5 से 3, यानी 37:45। ये जो 37:45 हो गया, ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। 37:45 ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कुल लाभ ज्ञात करें, लेकिन दिया हुआ है कि बी ने 9,000 रुपया, तो बी का लाभ है 45 यूनिट, ए का लाभ है 37 यूनिट। तो 45 यूनिट इक्वल टू 9,000, 1 यूनिट इक्वल टू 200। तो टोटल पूछा जा रहा था, टोटल को ऐड कर दीजिए। 7 और 5 12 के 2, कैरी में बचा 1, 4 3 7 और 1 8। तो 82 यूनिट इक्वल टू 200 इंटू 82, 16,400 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16,400। कितना इजी था बताइए। 1,85,000 रेशियो 2,25,000, 37:45, 45 इक्वल टू 9,000, 1 इक्वल टू 2,000, तो 82 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16,400।
इसको और शॉर्ट किया जा सकता था। शॉर्ट कैसे किया जा सकता था वो देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। शॉर्ट ऐसे किया जा सकता था कि यहाँ 185 है और यहाँ 225 है। स्क्रीन पर ऐसा क्वेश्चन आया, सीधा कैंसिल कर देते यहीं से मन में। 5 से 5 दिया 15, 5 से 35, 5 से 45, ये 45 आ गया, ये 37 आ गया। तो 45 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9000। तो 45 का वैल्यू 9000, तो 1 का वैल्यू कितना, 200। अब 37 और 45 को ऐड कर लीजिए, 82 इक्वल टू कितना, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसका आंसर हो जाता 16400। बताइए टेक्निक को अप्लाई करना होगा कि कैसे हम किसी चीज को जल्दी कर पाए। अब हर चीज को लाइन बाय लाइन लिखिएगा तो दिक्कत है। हम लोग ऑनलाइन जो टेस्ट जो भी देते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, है ना, तो इसमें से सीधा दिया हुआ रहता है स्क्रीन पर, ऐसा ले लेना है। अब बताइए 10-12 सेकंड बहुत है, 10-12 सेकंड में आपका हो जाएगा। इसके आगे हम लोग इसी टाइप 1 में और प्रॉब्लम देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर टाइप 2 में देखेंगे, है ना, फिर टाइप 3 भी देखेंगे। एक से एक प्रॉब्लम आएगा। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होगा कि एक एक क्वेश्चन कम से कम सब टाइप का हो जाए, जिससे आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।